भोपाल में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लघु सीमांत किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। इस संदर्भ में प्रदेश कृषि मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया। विशेष रूप से चलो गांव की ओर अभियान को लेकर जिले में कमेटी का गठन किया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित गतिविधियों को योजनाओं की जानकारी के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। भोपाल के भारतीय मजदूर संघ कार्यालय ठेगड़ी भवन में आयोजित बैठक में गांव से जुड़ने और छोटे किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव रखा गया। जी बताएं, अभी आप लोग भोपाल से लौटे हैं मीटिंग अटेंड करके। अभी हम लोगों की प्रादेशिक बैठक भोपाल में थी कृषि ग्रामीण मजदूर संघ की। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि मजदूर किसानों के हितार्थ चलो गांव की ओर हमारा संगठन हर गांव जा कर के किसानों मजदूरों को संगठित करेगा और उनकी समस्याओं के संबंध में बातचीत करेगा और उनकी बातचीत को प्रशासन स्तर पर पहुंचाएगा और पहुंचाने के साथ साथ उनके समस्याओं के संबंध में संघर्ष करेगा। आंदोलन प्रदर्शन जो भी परिस्थिति आएगी उसके लिए संगठन तैयार है। और एक प्रतिनिधि मंडल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि ग्रामीण मंत्री जी से भी मुलाकात की है और श्रमिकों मजदूरों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई है। आचार संहिता के बाद उन्होंने उन समस्याओं को निदान कराने हेतु आश्वासन दिया है और संगठन गांव में अपनी कमेटी बनाएगा, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण हेतु शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास करेगा और निराकरण कराएगा। जी बताएं, अभी कार्य समिति की बैठक थी, इसके बारे में थोड़ा सा भोपाल में। जी हाँ, अभी हमारे संगठन जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश है, उसके कार्य समिति की बैठक भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय ठेंगड़ी भवन भोपाल में 17 मार्च 2024 को संपन्न हुई। उस बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय संजय सिंह जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री माननीय श्री कुलदीप गुर्जर जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय निरंजन सिंह जी, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश के महामंत्री हमारे दादा भाई रणछोड़ सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे श्री राजेंद्र शुक्ला जी, कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश के सह संगठन मंत्री राजेश तिवारी जी। और हम लोग उस बैठक में भाग लेकर के आज वापस आए हैं। उस बैठक में लगभग 20 जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एक दिवसीय बैठक 5 सत्रों में पूर्ण हुई। प्रथम सत्र में महामंत्री द्वारा विगत बैठक का वाचन किया गया। दूसरे वृत्त में जो हमारे जिलों से आए हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने कृषि में काम करने वाले मजदूर एवं लघु सीमांत किसान, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 80 लाख से ऊपर है, उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई एवं प्रस्ताव पारित किए गए कि इनकी समस्याओं का हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के चलो गांव की ओर अभियान संचालित करेंगे, सघन संपर्क करेंगे और वहां जा कर के किसानों की समस्याओं से अवगत होंगे और उन समस्याओं को लेकर के ये अपने आचार संहिता के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन प्रदेश सरकार के समक्ष करने की योजना बना रहे हैं। उसमें से प्रमुख रूप से आपसे कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा 50 प्रकार के अलग अलग निगम मंडल का गठन किया गया, लेकिन देश के अंदर करीब 26 करोड़ की आबादी वाले हमारे कृषि मजदूर और लघु सीमांत किसान जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए आज तक कोई पृथक से मंडल का गठन नहीं किया गया। इसके लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि वो प्रस्ताव तैयार करके मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जाएगा। और साथ ही साथ अपने कुछ जिलों की टीमों का गठन भी किया गया, जिसमें सीहोर, सीधी, अशोकनगर की जिला कमेटियों का उस बैठक में गठन किया गया। साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह सेंगर जी जो हमारे रीवा से ही हैं, उनको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। और मैं इतनी ही बात आपके समक्ष रखता हूं। ब्रजेश सिंह, अखिल भारतीय महामंत्री कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ। अभी आप भोपाल से मीटिंग से लौटे हैं,
उसमें क्या प्रस्ताव निर्णय रहे? जी, मेरा नाम रणछोड़ सिंह, मैं कृषि एवं मजदूर संघ का प्रदेश का महामंत्री हूँ। दिनांक 17/3/2024 को ठेकरी एवं भोपाल में हम लोगों की मीटिंग की गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि हम किसानों की 5 एकड़ से नीचे किसानों को के लिए प्रयास करेंगे कि उन्हें लेबर की ग्रेड में लिया जाए, क्योंकि किसान ही ऐसा है निरीफ जो अपना 5 एकड़ तक की स्वयं खेती करता है, उसको खेती में प्रॉफिट लॉस स्वयं झेलता है, क्योंकि किसान इतना खेती में मार खा रहा है कीटाणु से और प्रकोप से। इस तरह से हम उसे एक सुसंगठित कर ये चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि देश में किसान ही ऐसा है कि अभी हम सबल हुए हैं, क्योंकि सन 65 में जब हमारे भारतवर्ष में गरीबी आई थी तो 3 किलो मिलम मिलता था। वो हमारा देश सोचिए आज की तारीख में हम इतने सबल हो चुके हैं खेती में कि पूर्ण रूप से सबल होकर दूसरे प्रांतों दूसरे देशों को भी गेहूं और चावल भेजने लगे, किंतु किसान अभी भी परेशानी झेल रहा है। उसका कारण यह है कि किसानों की सुविधाएं सारी मुहैया नहीं हो रही, जिसके लिए हम लोगों ने पास किया और माननीय इंदल सिंह कसाना जो हमारे कृषि एवं उसके कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने मिला और चर्चा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा हम आपकी समस्याओं के बारे में पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर निदान कराएंगे। रीवा से संजय दवे की रिपोर्ट।